अभी हाल ही में कुछ लोगों को गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत व्यक्तिगत आतंकवादी नामित किया गया है, जिन पर देश विरोधी, हत्या, जबरन वसूली और अपहरण के कई मामलों में वांछित है। गौरतलब बात यह है कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन यूएपीए अधिनियम 2019 ने न केवल संगठनों को बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए प्रावधानों का विस्तार किया है। संदर्भ से हटकर आज हम इस वीडियो में यूएपीए कानून के विभिन्न प्रावधानों का आकलन करेंगे। आइए जानते हैं गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के बारे में। भारत की संसद द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, जिसे संक्षिप्त में यूएपीए भी कहा जाता है, को 1967 में निर्मित किया गया था। इस अधिनियम का गठन अलगाववाद से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए किया गया था। आतंकवाद और नक्सलवाद की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2004 में यूएपीए में आतंक विरोधी कानून को शामिल किया गया। इस अधिनियम के गठन के बाद आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और आतंकवादी संगठनों को चिन्हित करने और उन पर रोक लगाने में काफ़ी मदद मिली थी। पुराने यूएपीए कानून में किसी व्यक्ति को आतंकवादी करार देने का प्रावधान नहीं था। ऐसी स्थिति में आतंकवादी संगठन को चिन्हित करके उस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद उस संगठन के सदस्य आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहते थे, जिससे यूएपीए की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े होते थे। इस स्थिति से निपटने हेतु यूएपीए में फिर से संशोधन किया गया था। अगस्त 2019 में यूएपीए अधिनियम 1967 में संशोधन करते हुए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया। 2019 में यूएपीए कानून में संशोधित किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न हैं। यह संशोधन अधिनियम आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ज़्यादा अधिकार देता है। सरकार को अभी तक आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त व्यक्ति से पूछताछ करने हेतु संबंधित राज्य की पुलिस से पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी, लेकिन इस संशोधन अधिनियम के तहत एनआईए सीधे उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकेगी और अब उसे राज्य सरकार की पुलिस से इजाज़त नहीं लेनी होगी। इस अधिनियम के माध्यम से अब एनआईए के महानिदेशक को ऐसी संपत्तियों को कब्जे में लेने और उनकी कुर्की करने का अधिकार मिल गया है जिनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया हो। अब तक के नियम के मुताबिक आतंकवादी घटनाओं से संबंधित किसी भी मामले की जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी ही कर सकते थे, लेकिन अब नए नियम के अनुसार एनआईए के अफसरों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब ऐसे किसी भी मामले की जांच इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के अफसर भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि यूएपीए के पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। यूएपीए कानून के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क। कुछ अधिवक्ताओं का तर्क है कि यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह कानून सरकार को उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ निवारक उपाय करने का अधिकार देता है जो आतंकवाद और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली अन्य गतिविधियों में शामिल हैं या उनका समर्थन करते हैं। यूएपीए को एक व्यापक कानून के रूप में देखा जाता है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। यह व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति देता है, जिससे जांच करना, मुकदमा चलाना और आतंक से संबंधित गतिविधियों को रोकना आसान हो जाता है। यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह वाले व्यक्तियों की निवारक हिरासत की अनुमति देता है। समर्थकों का तर्क है कि संभावित खतरों को साकार होने से पहले रोकने के लिए यह प्रावधान आवश्यक है, खासकर ऐसे मामलों में जहां औपचारिक परीक्षण के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो सकते हैं। इसके पक्ष में एक तर्क यह भी है कि यह कानून अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों के साथ सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यूएपीए को एक मजबूत कानूनी उपकरण माना जाता है जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सुविधा प्रदान करता है। यूएपीए को उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ एक निवारक के रूप में देखा जाता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल होने के इच्छुक हो सकते हैं।
यूएपीए के खिलाफ दिए जाने वाले तर्क। यह कानून संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति, सभा और संघ की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह असहमति और विरोध को अपराध मानता है और इसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्रों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून में पर्याप्त सुरक्षा उपायों और जवाबदेही तंत्र का अभाव है। ये केंद्र सरकार को बिना किसी न्यायिक समीक्षा या अपील के अवसर के व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का एकमात्र विवेक देता है। ये सबूत का बोझ भी आरोपी पर डाल देता है, जिससे जमानत या निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह कानून देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जांच करने की राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण करता है। यह एएनआईए की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को भी कमज़ोर करता है, जिसे आतंकवाद निरोध के लिए एक केंद्रीय एजेंसी माना जाता है। कानून में सज़ा की दर कम है, जो दर्शाता है कि यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अप्रभावी और मनमाना है।